खूब निभाया अपने पति का फर्ज। क्या कहा आपने कि मैं आपके पहली रानी के बेटे का लालन पालन करूं, मैं इसकी परवरिश करूं, ताकि अपने भविष्य में कभी ये न समझ सके कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां। और आपने मुझसे ये भी कहा कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो, तो मैं आपसे मांग लूं। महाराज, मैं आपकी दूसरी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई भिखारी नहीं महाराज। महाराज, आपकी सूरत को देख करके मैंने आपसे शादी नहीं रचाया है। मैंने तो ये सोचा था, मैं तो ये सोच कर आई थी कि आपसे शादी रचा कर रतंगराज की महारानी बन जाऊंगी और ऐश करूंगी ऐश। लेकिन आपने मुझे भिखारी बना दिया। अरे कहने को तो मैं महारानी, और औकात एक नौकर बराबर भी नहीं। महाराज, मैं तो ये सोच कर क्या आई थी कि आपके न रहने के बाद इस रतंगराज पर हुकूमत मेरी होगी, तब मेरा होगा। लेकिन यहाँ आने पर पता चलता है कि आपकी पहली रानी का एक बेटा भी है, और जिसका अधिकार इस रतंगराज पर मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए इस हरामजादे की सूरत को मैं जब कभी भी देखती हूँ तो मेरे दिल में ही आता है, मेरा दिल करता है इसका मेरे दिल में ही आता है इस हरामजादे का गला दबा कर का नाम निशान इस दुनिया से मिटा दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि शायद आप ये नहीं चाहती। महाराज, शायद आपको ये नहीं मालूम कि मैं आपकी महारानी जरूर हूँ, मैं आपकी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ, जो पीहड़ों का सरदार और जंगलों का शेर, जिसका नाम था कुत्तेजान। हाँ महाराज, हाँ, कुत्तेजा सिंह मेरे बचपन का प्रेमी है, और सिर्फ उसी के कहने पर मैंने आपसे शादी रचाया। वो इसलिए दुनिया से आपका नाम निशान मिटाकर बनाऊंगे अपने तेजा को यहाँ का महाराज, और दोनों प्राणी करेंगे। लेकिन ये हरामजादा, ये सांप का सपोला हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया। इसलिए लेकर जाऊंगी अपने तेजा के पास, और वहीं पर चढ़वा दूंगी इसकी बलि, और इसके बाद बचेंगे महाराज, एक दिन अगर महाराज का भी नाम निशान इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कहेगी। कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा महाराज। आज तक मेरे हर एक कदम आपकी अच्छाई और भलाई के लिए उठते थे, लेकिन आज के बाद मेरा जो भी कदम उठेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी और तबाही के लिए, क्योंकि मैंने भी दिल में ये ठान लिया है कि इस रतनगढ़ राज में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्या। वाह महारानी जी वाह, इस बच्चे को लेकर के कहां जा रही है? कि कुंवर को कहा याद लेके सिखाया, कि
कुंवर को कहाया कि लेके सिधाया और महारानी जी कुछ समझ में ना के कुंवर को अगर कुछ हुआ राजरानी के कुंवर को अगर कुछ हुआ राजरानी अल्लाह में सूली दाऊ हे महारानी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन लिया है और करने क्या जा रही है ये भी मुझे मालूम हो गया। इसका मतलब कि मेरे अरमान और मेरी तमन्ना क्या है आप सब कुछ जान गए। मंत्री जी गर्चे आप सब कुछ जान ही गए, गर्चे आप सब कुछ जान ही गए हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप मेरा साथ देंगे तो इससे सिर्फ मेरा ही नहीं हम दोनों का फायदा होगा। जानना चाहेंगे फायदा क्या होगा? बोलिए क्या था? मंत्री जी, और अगर मंत्री जी मानो कहना चुका लेना उस दिन का बदला, तो मैं एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। मंत्री जी सुन रहे हैं आप कि तुम्हें एक दिन अपना मैं दूल्हा बनाऊं, तो मैं एक दिन अपना दूल्हा बनाऊं। अगर मंत्री जी साथ दे तो कि मुझे याद वो सो दिल का ये मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का वो मंजर है सारा, कि मुझे याद उस दिन का ये मंजर है सारा, और मुझे साह ने उस दिन मुझको क्या अगर साथ तब तुम्हारा मैं पाऊं, क्या अगर साथ तब तुम्हारा मैं पाऊं, मैं साहिल बनूंगा मैं इस दम। मंत्री जी कच्चे आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं, अगर कच्चे आप मेरा साहिल बनने के लिए तैयार हैं तो सुनिए कि हमें करना क्या है। मंत्री जी अब मैं राजन के बेटे को तख्त से मैं राजन के बेटे को तख्त से मिटाऊं, मैं राजन के बेटे को तख्त से मिटाऊं, ये इल्जाम देना के बहुत है करते, बहुत है करते महाराज जी से सजा मंत्री जी कच्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ दे, अरे कच्चे आप कदम कदम पे मेरा साथ दे। तो इस हरामजादे का, अरे इस हरामजादे का नाम और निशान
मैं इस दुनिया से मिटाकर इसके खून में कत्ल का इल्जाम मैं सेनापति सत्यजीत सिंह पर लगवा दूंगा, जिससे मेरे अरमान में मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। अरे भारी राज दरबार, अरे भारी राज दरबार, सेनापति सत्यजीत सिंह की वजह से जो आपका अपमान हुआ था, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। वाह महारानी जी वाह, आपने तो जलती हुई आग पे पेट्रोल डाल दिया। वाकई में सत्यजीत सिंह मेरा दुश्मन है और उस हरामजादे को रास्ते से हटाना ही है। और महारानी जी कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा। जिस समय तुम याद करोगी उस समय भयवीर सिंह तुम्हारे सामने होगा। लेकिन अभी अभी आपने कहा कि तुमको हम अपना दूल्हा बना लें। बिल्कुल ठीक सुना तुमने, बिल्कुल ठीक सुना। अगर मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अगर मेरे अरमान पूरे हो गए, तो एक दिन इस रत्नगढ़ का आपका महाराज और अपना दूल्हा बना लूं। महारानी जी, ये भयवीर सिंह औरतों का बहुत बड़ा शौकीन है। 15 साल हो गए लड़ुआ घूमते हुए, आज तक औरत का मुंह नहीं देखा। तुम पहली औरत हो जो हमने तुमसे दिल लगाया है। कदम कदम पे तुम्हारा साथ मैं देता रहूंगा और जिस समय याद करोगी उस समय भयवीर सिंह तुम्हारे सामने दीवार की तरह खड़ा होगा। हमें मंत्री जी, तुम ना बोलो, तुम्हारी सांस अंदर रहे। महारानी जी चाहिए, हमें लम्बादार औरत के बहुत शौकीन हैं। बहुत शौकीन कहो कपड़ा धोवे, नाक पोती है, एक औरत मिली नहीं, एक औरत। कपड़ा धोने की बात कर रहा है। हम जैसा इंसान तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिले। मंत्री जी, गर्चे यही बात है, अरे गर्चे यही बात है, तो मिलाइए दोस्ती का हाथ और मचा दीजिए रत्नराज में कोहराम। जा रहा हूं महारानी जी, लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल है, मेरा एक वसूल है कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। महाबली जी महारानी। तूने सुना कि मंत्री जी ने क्या कहा? हाँ मेरा कोई सगा नहीं, हाँ, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने ठगा नहीं। अरे महाबली, मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम, क्या? अरे शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि कलावती नाम है हम। हाँ, कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा और दबदबा हर दबदबा बना सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये है कि जिसकी औकात, अरे जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, जूती, जिसकी औकात मेरे पैरों की जूती बराबर भी नहीं, और सपना मेरा दूल्हा बनने का देख रहा है। मरा जाए हंसा। महाबली, अरे जब मैं महाराज की नहीं, हाँ, जब मैं महाराज की नहीं, तो ये हरामजादे दढ़िया लवा की कहा हूँ? यही क्या कहा? हैं? जब इतने सीधे साधा महाराज है। अरे जब मैं अपने पति की नहीं हूँ, तो ये सोच भी कैसे सकता कि मैं इसकी हो जाऊँ। शायद इसको ये नहीं मालूम क्या? कि मैंने सिर्फ अपना मोहरा बनाया इसे, मोहरा? मोहरा बनाया है इससे मैंने। वो इसलिए, किस लिए? वो इसलिए कि अगर कदम कदम पे ये मेरा साथ देगा तो मेरी मंजिल और आसान हो जाएगी। और जिस दिन मुझे मेरी मंजिल, जिस दिन मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तो उस दिन भारी राज दरबार, भारी राज दरबार, अगर इस हरामजादे को नंगा ना किया और करके लात मार के ना निकाला, तो मेरा भी नाम महारानी। बहुत सही। इस हरामजादे महाबली, मैं
मैं जा रही जा रही और जाते जाते मैं तुझसे अपने दिल का एक राज बयां करके जा कैसा राज? वो राज ये है, इसके साथ साथ तुम सब भी अपने अपने कान और कान के साथ साथ एक एक सुराग खोल के सुन कि मैं इस रतन राज की महारानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करता और इस रतन राज आने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद। कौन सा? इस रतन राज आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कौन सा मकसद? कि महाराज का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाकर बनाऊंगी अपने तेजा को यहाँ का महाराज। और उसके बाद देखना कलावती की हुकूमत। क्योंकि मैंने भी ये दिल में ठाना, क्या? मैंने भी ये दिल में ठाना है क्या? कि इस रतन राज में होगा कलयुग का बास। इस रतन राज में होगा कलयुग का बास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्यानाश। महाबली, मैंने तुझसे अपने दिल का राज बयां किया। हाँ। और ये राज या तो मैं जानती हूँ और या तो तू जानता है। और बेटा अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की ना करब या के महाराज से मेरी चुगली की ना, तो बेटा ऐसी मार मारू, कैसी? ऐसी जगह पे मारू, अभी नहीं सुबह बताऊं। सुबह? हाँ, काहे की कलावती नाम है। अच्छा। है? कलावती नाम है हम। है। और कलावती का दबदबा हाँ।